देखिए, हाल ही में 3 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। तो वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो इस अध्यादेश के माध्यम से संशोधित होंगे? तो देखिए, वो प्रावधान है सबसे पहले धारा 13 और धारा 17, सेक्शन 13, सेक्शन 17, फिर धारा 23 और धारा 25, और फिर धारा 30 और धारा 32, और इसके अलावा दो और धाराएं प्रभावित हो रही हैं, संशोधित हो रही हैं। एक है आपका धारा 219 सेक्शन 2 सब सेक्शन 19, और एक है आपका 129E3। इतनी धाराओं में परिवर्तन हो रहा है। अब सोच करके लगेगा कि ये काफी बड़ी चीज है, क्या ऐसा हो रहा है, कितनी धाराओं में परिवर्तन हो रहा है। याद रखें, इन सभी धाराओं का संबंध पंचायत के चुनाव में दिए जाने वाले आरक्षण से। इसका मतलब यह है कि आरक्षण संबंधित संशोधन किया गया है या कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। अब प्रश्न उठता है किसके आरक्षण से? तो याद रखें, ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रावधान इस संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया गया है। क्या कहता है यह अध्यादेश ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में? देखिए, यह अध्यादेश यह कहता है कि पंचायत के चुनाव में जो तीनों स्तर पर चुनाव होंगे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तीनों ही स्तर के चुनाव में सदस्य पद यानी ग्राम पंचायत में पंच, जनपद में जनपद सदस्य, जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य, और तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद यानी ग्राम पंचायत में सरपंच, जनपद में जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। अब ओबीसी को आरक्षण कब दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, इन दो चीजों के बारे में भी यह बताता है। तो यह अध्यादेश यह कहता है कि वह स्थान या वह ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत जहां पर SC/ST के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या 50% से कम है, केवल वहीं पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत जहां पर SC/ST के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या 50% से ज्यादा है, वहां पर ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आरक्षण देंगे तो कितना देंगे, कैसे देंगे? याद रखें, इस अध्यादेश के अनुसार ओबीसी को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। ओबीसी विल गेट द रिजर्वेशन प्रोपोर्शनेट टू इट्स पॉपुलेशन। मतलब किसी स्थान पर ओबीसी की जितनी आबादी होगी उतना उसको आरक्षण या उतनी सीटों को ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। लेकिन शर्त है, यह आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। दिस रिजर्वेशन शैल नॉट बी एक्सीड द लिमिट ऑफ 50%। 50% से ज्यादा यह आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर ओबीसी की आबादी 60%, 70% भी है, तो वहां पर ओबीसी को आरक्षण जो दिया जाएगा वो केवल और केवल अधिकतम 50% तक दिया जा सकता है। तो यह आरक्षण के संदर्भ में प्रावधान करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो धाराएं प्रभावित हो रही हैं उनका संबंध किससे है, तो सबसे पहले धारा 219 यह बताता है कि ओबीसी की जनसंख्या वह ली जाएगी जो तात्कालिक जनगणना में बताई गई है, रिसेंट सेंसस। जैसे वर्तमान में 2011 की जनगणना हमारे पास उपलब्ध है, उसके आंकड़े, तो 2011 की जनगणना ही ओबीसी की जनसंख्या का आधार होगी। उसके बाद धारा 13 और 17, धारा 13 पंच के सीटों पर आरक्षण, धारा 17 सरपंच के सीटों पर आरक्षण। उसके बाद धारा 23-25, धारा 23 जनपद सदस्य के सीटों पर आरक्षण, धारा 25 जनपद अध्यक्ष के सीटों पर आरक्षण, धारा 30-32, धारा 30 जिला पंचायत सदस्य के सीटों पर आरक्षण, और धारा 32 जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण। इसके बाद एक धारा है 129E3। 129E3 को समाप्त कर दिया गया। अगर आप जानना चाहें कि 129E3 क्या था, तो देखें, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं छत्तीसगढ़ के, शेड्यूल्ड एरिया, उन अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा, इसके बारे में बताता था 129E3। क्या कहता था ये 129E3 कि अगर कहीं पर अनुसूचित क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण दिया जाना है तो उतना ही आरक्षण दिया जाएगा जिसको SC/ST को दिए जाने वाले आरक्षण से जोड़ने पर आरक्षण कुल सीटों के 3/4 से ज्यादा ना हो।
यानी 3/4, मान लीजिए कि 3/4 मतलब कितना हो गया आपका 75%। मान लीजिए कि SC ST को मिलाकर के जो आरक्षण दे रहे हैं वो 60% है, तो बच गया 15% ही OBC को आरक्षण दिया जाएगा। ये 129E3 कहता था और इस संशोधन अध्यादेश से 129E3 को समाप्त कर दिया गया है। तो ये था पंचायती राज संशोधन अध्यादेश, उसके बारे में सारे महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।